हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मैं राजेश गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज साईमाधोपुर, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। प्रिय छात्रों, द्रव द्रव मिश्रण के अंतर्गत हम इससे पूर्व के जो लेक्चर था उसके हम अंदर डिस्कस किया था आंशिक रूप से मिश्रणीय द्रवों के बारे में, पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स के बारे में, जहाँ पर कि हमने फिनोल जल तंत्र और एनिलीन हेक्सेन तंत्र के बारे में डिस्कस किया था। प्रिय छात्रों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जो आंशिक रूप से मिश्रणीय द्रव विलयन होते हैं, जहां पर कि तीन प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। पहली स्थिति कौन सी? जिसमें कि वे अपर CST लिए हुए होते हैं। दूसरी स्थिति वो जिसमें कि वो लोअर CST रखते हैं। और तीसरी स्थिति वो होती है जिसमें कि ऐसे विलयन जो कि दोनों अपर एंड लोअर CST दोनों रखते हैं, उनके बारे में आगे चर्चा हम करेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे कि इसके अंदर आने वाले जो तंत्र हैं उनके बारे में आप समझ सकें और उनको जान सकें। अब तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एंड लाइक ऑल्सो। सो today's lecture we will start with the liquid mixtures। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी दो द्रवों का आपस में मिलाते हैं तो हम तीन प्रकार की परिस्थितियां हमारे सामने उत्पन्न हो सकती हैं। पहली परिस्थिति क्या है कि जबकि हम कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स के बारे में बात करते हैं तो ऐसे द्रव आपस में एक दूसरे में पूर्ण रूप से क्या होते हैं? मिश्रणीय होते हैं। तो वाटर एल्कोहल है, बेंजीन टोल्यूइन है, ये हमारे एग्जाम्पल के रूप में उसमें बात कर सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरी कैटेगरी जो आती है हमारी, वो आती है कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड्स के बारे में, यानी कि पूर्ण रूप से क्या होते हैं? एक दूसरे में अमिश्रणीय होते हैं। ये दोनों जो द्रव हैं वो एक दूसरे में क्या होते हैं? मिश्रणीय नहीं होते और हमेशा ही दो अलग अलग लेयर्स के रूप में क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। जैसे कि वाटर नाइट्रोबेंजीन है और वाटर कार्बन टेट्राक्लोराइड है, या CS2H2O है, CS2H2O है। तो ये दोनों हमेशा एक अलग अलग लेयर में उपस्थित होंगे। इसी प्रकार से हम जो चर्चा कर रहे हैं कंटिन्यूएशन में, वो है हमारे पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स, आंशिक रूप से मिश्रणीय द्रवों के बारे में। ये दोनों जो द्रव होते हैं वे एक दूसरे में कुछ हद तक, एक सीमा तक घुलते हैं, परंतु वे अभी भी दो विभिन्न लेयर्स के रूप में उपस्थित होते हैं, जिनमें कि जो प्रथम लेयर है वो वास्तव में पहले लिक्विड का दूसरे में विलयन है। तो जो दूसरी लेयर है वो दूसरे द्रव का पहले लिक्विड के अंदर विलयन होता है। तो फिनोल वाटर और एनिलीन हेक्सेन को हम डिस्कस किया जा चुका है। तो हमने यहां पर डिस्कस किया था कि दोनों द्रव जो कि आंशिक रूप से मिश्रणीय है, सर्टेन लिमिट तक एक दूसरे के अंदर उनकी सॉल्युबिलिटी है, उसके पश्चात वे दो सेपरेट लेयर्स के रूप में उपस्थित होंगे, जिनमें कि एक की दूसरे में और दूसरे की पहले में, इस प्रकार की दोनों अवस्थाएं यहां पर प्राप्त होती हैं। इन दोनों विलयनों को हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस कहते हैं। क्या कहते हैं हम? कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस। और महत्वपूर्ण क्या है कि इन विलयनों की जो विलेयता है वो ताप से प्रभावित होती है, यानी कि इनकी जो म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी है, आपसी विलेयता है, वो क्या होती है? ताप से प्रभावी होती है। तो इस आधार पर इन्हें हम तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कि सॉल्यूशन विद अपर CST, अर्थात इनकी जो आपसी विलेयता है वो ताप में वृद्धि के साथ बढ़ती चली जाती है, जिसके बारे में हमने फिनोल वाटर और एनिलीन हेक्सेन तंत्र के बारे में हमने इससे पहले के लेक्चर में डिस्कस किया है। दूसरा है सॉल्यूशन विद लोअर CST, अर्थात ऐसे तंत्र जिनमें की जो उनकी विलेयता है वो ताप में कमी के साथ क्या होती है? बढ़ती है, जिसके बारे में हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। और तीसरा है ऐसे तंत्र जिनमें की उनकी जो विलेयता है वो ताप बढ़ावें या घटावें बढ़ती चली जाती है, अर्थात ऐसे वे तंत्र होंगे जिनमें कि अपर CST भी होगा और लोअर CST भी होगा। तो अब हम पहले डिस्कस कर रहे हैं यहां पर सॉल्यूशन विद लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, यानी कि निम्न संविलियन ताप रखने वाले विलयनों के बारे में।
ये ऐसे आंशिक रूप से मिसिबल लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं जिनकी की जो म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी है ऑफ द टू लिक्विड इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर, अर्थात ताप में कमी के साथ उनकी जो विलेयता है वो बढ़ती है। क्लियर? सो एट ए सर्टेन टेम्परेचर, अर्थात एक निश्चित ताप और उसके नीचे वे एक दूसरे में पूर्ण रूप से क्या होंगे, कंप्लीटली मिसिबल होंगे इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी संगठन में। दिस टेम्परेचर इज नोन एज कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर। इस ताप को हम क्या कहते हैं, समविलियन ताप कहते हैं। और चूंकि ये निम्न अवस्था में प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, लोअर कॉन्सोलेट टेम्परेचर। सच सॉल्यूशन आर देयरफॉर कॉल्ड एज लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर हैविंग सॉल्यूशन, अर्थात ऐसे विलयनों को हम क्या कहते हैं, लोअर CST वाले तंत्र कहते हैं। यहां हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के तौर पर वाटर ट्राई इथाइल एमीन सिस्टम के बारे में, जल और ट्राई इथाइल एमीन तंत्र के बारे में बात करेंगे, जो कि लोअर CST वाला सॉल्यूशन होता है। ये इसके आउटलाइन को ड्रॉ किया है। ये नेचर ऑफ इसका जो ग्राफ है इसका, यानी कि जो फेज कर्व है, फेज डायग्राम है, वो इस प्रकार से है। लेफ्ट साइड में 100% वाटर है, तो राइट साइड में यहां पर 100% ट्राई इथाइल एमीन, TA इज ट्राई इथाइल एमीन। हम इस एक्सिस पर परसेंटेज ऑफ TA इंक्रीज होता चला जा रहा है, और ये ABC इस कर्व पर पॉइंट ड्रॉ किए हैं। हम देख सकते हैं कि B पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है वो 18.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, अर्थात वाटर ट्राई इथाइल एमीन में 18.5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के नीचे दोनों एक दूसरे में पूर्ण रूप से क्या है, मिश्रणीय होते हैं, जहां पर कि संगठन क्या है, 50% ट्राई इथाइल एमीन। क्लियर? हम डिस्कस करेंगे यहां पर टाइलाइन PQR के बारे में, अर्थात किसी पॉइंट Q पर यदि हमें इस तंत्र की व्याख्या करनी है तो उसे हम टाई लाइन के माध्यम से ज्ञात करेंगे, जो किसी ताप T पर होगी। अगेन हम यहां देख सकते हैं कि आउटसाइड ABC, अर्थात यहां पर ABC के एरिया में ये जो तंत्र होगा वो क्या होगा, एक लेयर के रूप में उपस्थित होगा। क्लियर? लेकिन इनसाइड ABC, अंदर की ओर, ये जो तंत्र है वो क्या होगा, 2 लेयर के रूप में उपस्थित होगा, 2 लेयर्स। जो लेफ्ट साइड ऑफ AB है, इस AB के बाईं तरफ का जो एरिया है वो है ट्राई इथाइल एमीन का जल में विलयन, जबकि दाईं तरफ वाला जो एरिया है BC के, वो है ट्राई इथाइल एमीन में जल का विलयन, क्योंकि यहां पर ट्राई इथाइल एमीन अधिक मात्रा में है, तो ये जल का विलयन होगा किसमें, ट्राई इथाइल एमीन में। अगेन PQR इज ए टाई लाइन ए टेम्परेचर T, जहां पर हम संगठन को इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि अमाउंट ऑफ TA विल बी मेजर्ड बाय डिस्टेंस ऑफ PQ एंड द अमाउंट ऑफ वाटर विल बी मेजर्ड बाय द डिस्टेंस ऑफ QR। अगेन यदि हम फेज रूल को अप्लाई करें तो हम देखते हैं कि लाइन ABC, इस पूरी लाइन पर क्या है, 2 लेयर है, यानी कि 2 फेज है, तो जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो क्या होगी, 1 होगी। तो आउटसाइड ABC केवल एक ही लेयर उपस्थित है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, 2 होगी। तो इनसाइड ABC निश्चित रूप से 2 लेयर है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, 1 होगी। तो यहां पर हमने वाटर ट्राई इथाइल एमीन तंत्र के बारे में देखा। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि ताप में कमी के साथ इनकी जो विलेयता है एक दूसरे में वो क्या होती है, बढ़ती चली जाती है, और 18.5 जो लोअर CST है उसके नीचे के ताप पर ये दोनों एक दूसरे में पूर्ण रूप से क्या है, मिश्रणीय होते हैं।
नेक्स्ट, सॉल्यूशन विद अपर एंड लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। अब हम यहाँ पर ऐसे विलयन के बारे में बात करेंगे जिनकी की जो विलेयता है वो ताप में वृद्धि और ताप में कमी दोनों के साथ बढ़ती है, अर्थात वहां पर अपर CST भी होगा तो लोअर CST भी होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पर निकोटिन वाटर, जो नेक्स्ट स्लाइड में आपको आएगा। यहाँ पर हमने इसके बारे में 2-3 लाइन्स लिखी हैं जो कि कॉमन है कि इनकी जो पार्शियल मिसिबल लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं, म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी कब कब, यदि हम ताप में वृद्धि करें या ताप में कमी करें। क्लियर? तो एक निश्चित तापमान होगा जिसके कि ऊपर और जिसके कि नीचे वे एक दूसरे में क्या होंगे, कंप्लीटली मिसिबल होंगे इन एनी प्रोपोर्शन। ये महत्वपूर्ण है। क्लियर? दीज टेम्परेचर को हम संविलियन ताप कहेंगे जो कि अपर एंड लोअर कॉन्सोलेट टेम्परेचर होंगे। इसीलिए सच सॉल्यूशंस आर देयरफॉर कॉल्ड एज अपर एंड लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर हैविंग सॉल्यूशन। अर्थात ऐसे विलयनों को हम क्या कहेंगे जिनमें कि अपर एंड लोअर CST दोनों होता है। ये हम निकोटिन वाटर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ये आउटलाइन इसकी, मास परसेंटेज निकोटिन होगा राइट साइड में इंक्रीज होता हुआ, लेफ्ट साइड में वाटर है, राइट साइड में निकोटिन है। इस एक्सिस पर हम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। ये इसका फेस डायग्राम की आउटलाइन है जहां पर हम देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है ये इसका लोअर CST है और इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है वो है आपका ये 60.8। क्लियर? जो कि पॉइंट A से ड्रॉ किया हुआ है। और ये पॉइंट, इसका पॉइंट भी अपर CST है जहां पर टेम्परेचर क्या है, 208 है। क्लियर? इसके करस्पॉन्डिंग जो कंपोजिशन है वो कितना है, 32% बाय मास ऑफ निकोटिन, यानी कि 32% भार निकोटिन का यदि विलयन में है तो ये लोअर CST और अपर CST दोनों में कंपोजिशन इसका सेम है, ये रहेगा। इस कर्व के बाहर किसी भी एरिया में एक लेयर है तो अंदर 2 लेयर है। अगेन PQR टाई लाइन के बारे में हम इससे पूर्व के सभी फेज डायग्राम में हमने चर्चा कर चुके हैं। किसी टेम्परेचर T पर पॉइंट Q पर यदि हमें डिस्कस करना है तंत्र को तो हम टाई लाइन ड्रॉ करके वहां पर हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है कि आउटसाइड द ओवर देयर विल बी 1 लेयर ओनली। तो इस ओवल शेप के बाहर केवल एक लेयर होगी, तो अंदर की तरफ 2 लेयर हैं। तो लेफ्ट साइड तो क्या होगा, निकोटिन का विलयन है जल में, तो राइट साइड क्या होगा, जल का विलयन है निकोटिन में। तो A एंड B आर दी लोअर एंड अपर CST जिनका टेम्परेचर 60.8 और 208 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। PQR is again a tie line at temperature T where composition of layer can be calculated as follows. The amount of nicotine will be given by the distance of PQ and the amount of water will be given by the distance of QR. On oval curve and inside, इस ओवल कर्व पर पूरे पर और अंदर की ओर 2 फेज उपस्थित हैं, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, 1। लेकिन इस आउटसाइड दिस ओवल बाहर एक ही लेयर उपस्थित है, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होगी, ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहां पर 1 नहीं होना चाहिए, यहां पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 2 होगा। क्लियर? यहां पर ध्यान रखिएगा, ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 2 होगा, ये करेक्ट कर लीजिएगा भाई। क्लियर? ओके। इंपॉर्टेंट क्या है, इस तंत्र पर दाब के प्रभाव का भी अध्ययन किया गया और क्या देखा गया कि बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, दाब में यदि हम वृद्धि करें तो जो बोथ कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर है, ये दोनों टेम्परेचर वो एक दूसरे के पास आते चले जाते हैं, एक दूसरे के पास आते चले जाते हैं। अर्थात इनकी जो पारस्परिक विलेयता है वो एक दूसरे के अंदर क्या हो जाती है, बढ़ती चली जाती है और अल्टीमेटली एक वो दाब आएगा जहां पर ये एक दूसरे में क्या होंगे, कंप्लीटली मिक्सेज विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, पूर्ण रूप से मिश्रणीय हो जाएंगे। नाउ इफेक्ट्स ऑफ इंप्योरिटीज और फॉरेन पार्टिकल ऑन CST। यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि ये जो आंशिक रूप से मिश्रणीय द्रव होते हैं उनके
क्रांतिक संविलियन ताप पर यदि विलयन में कोई इम्प्योरिटी उपस्थित हो या कोई भी बाहरी अवयव उपस्थित हो तो वो उससे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। कैसे हैं कि व्हेन इम्प्योरिटीज और फॉरेन पार्टिकल इज सॉल्युबल इन ओनली वन लिक्विड, यानी कि दो द्रव हैं, उनमें से किसी एक ही द्रव में यदि वो विलयशील हो तो जो अपर CH2 होगा वो बढ़ जाता है और लोअर CH2 क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, अर्थात उनकी विलयता कुल मिलाकर के क्या होती है, घट जाती है। तो CH2 phenol water increases from 68.1 degree to 85 degree by mixing 1% of 0.1 mol naphthalene, यानी कि 0.1 मोल नेफ्थलीन का 1% मिलाने पर फिनोल वाटर का जो CH2 है वो 68.1 डिग्री से 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। इसी प्रकार से यदि इम्प्योरिटी है वो मिक्सेस विथ बोथ द लिक्विड, यदि वो दोनों द्रवों में क्या हो, मिश्रणीय हो, देन अपर CH2 डिक्रीजेस, तो जो अपर CH2 है वो घटेगी और जो लोअर CH2 है वो इंक्रीज होगी। आप समझ सकते हो यहाँ पर कि यदि अपर CH2 कम होती है और लोअर CH2 यदि इंक्रीज होती है तो इसका मतलब वो जो आउटर एरिया है वन लेयर का वो इंक्रीज होता चला जाएगा, अर्थात उनकी जो विलेयता है वो बढ़ती चली जाएगी। तो इसीलिए यदि हम ऐसे पार्टिकल्स को ऐड यदि करें सफिशिएंट अमाउंट में तो अल्टीमेटली उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, बोथ द लिक्विड कैन बी इंक्रीज्ड एंड दे बिकम कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड सॉल्यूशन, और वो अंततः किस में परिवर्तित हो जाएंगे, एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिश्रणीय द्रव में परिवर्तित हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि जो CH2 पर इफेक्ट है किसका, इंप्योरिटीज का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके अमाउंट के, अर्थात जितना अमाउंट हम इंप्योरिटीज का ऐड करेंगे CH2 पर यानी कि क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर पर उसका जो इफेक्ट है वो क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। सो विद दिस स्लाइड थैंक यू वंस अगेन। उम्मीद है आपको ये वीडियो निश्चित रूप से पसंद आया होगा। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स and click on the bell icon button for receiving any notification, जिससे कि आप आने वाले वीडियोस के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते रहें। कमेंट सेक्शन के अंदर वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट है तो आप प्लीज़ उन्हें मेंशन करते रहिएगा और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सो थैंक यू।